कथा कहानियाँ। श्री गुरु नानक देव जी के जन्म पर सारे परिवार व गांव में खुशियां मनाई जा रही थी। प्रचलित हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार मेहता कालू जी ने गुरु जी के जन्म पत्री तैयार करवाने के लिए जोशीचार्य पंडित हरदयाल जी को अपने घर पर आमंत्रित किया। पंडित हरदयाल जी तक गुरु जी के जन्म की चर्चा पहले ही पहुंच चुकी थी। वे खुद भी उस अद्भुत बालक को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। आमंत्रण मिलते ही पंडित जी झट से गुरु जी के घर पहुंच गए और जल्दी से बालक के दर्शन की इच्छा प्रकट की। जब पंडित जी ने उस अलौकिक बालक के दर्शन किए तो उन्होंने एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव किया। पंडित हरदयाल जी अब तक अनगिनत बच्चों को देख चुके थे, वह उनकी जन्म पत्रियां भी तैयार कर चुके थे, पर इस तरह के रूहानियत से भरे बालक को वह पहली बार देख रहे थे। पंडित हरदयाल जी काफी देर तक नूरानी बालक को निहारते रहे। फिर मेहता कालू जी को संबोधित करते हुए कहने लगे कि आप बहुत भाग्यवान हो जिनके घर पर इस बालक ने जन्म लिया है। यह बालक बादशाहों का सच्चा बादशाह बनकर पूरी दुनिया को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। आध्यात्मिकता की एक ऐसी लहर चलाएगा जिसे हर कोई बस खींचा चला आएगा। जालिमों के हृदयों को पवित्र करके दुनिया से जुल्म का खात्मा करेगा। यह एक न्यारा पंथ चलाएगा जिसे लोग युगों युगों तक अनुयायी बनकर रहेंगे। माता तृप्ता देवी जी व पिता कालू जी पंडित हरदयाल जी की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पंडित जी को बाल नानक की जन्म पत्री तैयार करने की गुजारिश की। पंडित जी अपनी पोथी लेकर बैठ गए और माता तृप्ता जी गुरु जी को गोद में लेकर उनके पास बैठ गई। बहन नानकी जी इस नज़ारे को देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। वह भी अपने नन्हे भाई के पास पालथी मारकर बैठ गई। पंडित हरदयाल जी के मुख से गुरु जी के बारे में अद्भुत बातें सुनकर आसपास लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सभी बड़ी श्रद्धा के साथ सच्चे पातशाह को निहारते हुए उस परम पिता परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। पंडित जी अपनी जोशी जंत्री देखकर बाल नानक की जन्म पत्री तैयार करते जा रहे थे। साथ ही बाल नानक का नामकरण भी किया गया। बड़ी बहन नानकी के नाम पर बालक का नाम नानक रखा गया। हमारे समाज में धारणा है जो पुत्र पुत्री के बाद जन्म लेता है उसे बहुत शुभ माना जाता है और उस बहन को सौभाग्यशाली माना जाता है जो अपने भाई को इस दुनिया में लेके आई है।